नौजवान शहजादा बनकर आपके पास आया था वो आपका बेटा नहीं है। क्या? नहीं, ये गलत है, सब कुछ गलत है। क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया है अज़मी? ज़हन काम नहीं कर रहा रूही। एक ऐसे जालिम शहंशाह को क़ुव्वत मुहैया करने का कोई मंसूबा नहीं बनाऊंगा मैं। अब्बा हुजूर को जालिम का खिताब शायद इसलिए दे रहे हो कि उन्होंने रिश्ते के लिए तुम्हारे पैगाम को ठुकरा दिया है। रूही, दूसरों के बारे में सच कहना बहुत आसान है अज़मी, लेकिन जब सच्चाई के आईने में अपना चेहरा खूबसूरत नजर ना आए तो लोग कहते हैं कि आईना खराब है। शुक्रिया इस नसीहत का, लेकिन यहां अच्छे आईने भी तोड़ दिए जाते हैं शीश महल की दीवारों में लगाने के लिए। और मुझ जैसे कमतर दर्जे के लोग जब ऐसे किसी शीश महल में आ जाएं, तो उन किरचियों में अपना अक्स देखकर यूं लगता है जैसे टूटकर बिखर गए हों। तुम बुरा मान गए अज़मी। हम जानते हैं कि अब्बा हुजूर ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो गुस्से के जरा तेज हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई गुस्सावर नहीं देखा जिसने अपने से ज्यादा ताकतवर या अपनी बराबर की कुव्वत पे गुस्सा उतारा हो। ये सारा गुस्सा हमेशा कमजोरों के हिस्से ही में क्यों आता है? रिश्ते का पैगाम तो शहजादे दिलावर ने भी दिया था, उन पर कोई गजब क्यों नहीं नाजिल फरमाया शहंशाह मौसम ने? कह दो अज़मी से कि नए अंदाज की तोपें एक माह के अंदर ढाली जाएं। जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा महल की चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता। वो शायद कुछ नाराज है दूल्हा भाई हुजूर। एक मामूली आहनगर नाराज शहंशाह से? हाजिर हो सकता हूं वालीजा? आप जब शहंशाह मौज़म आपको माजूल कर चुके हैं तो आपकी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? कैसे आए साबिक मुशीर खास? इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ था आलीजा। सैरो सेहत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूं। तो इस खुशगवार सफर के लिए किसने रोका है तुम्हें? वजीर खजाना साहब ने तनख्वाह रोक रखी है। ये इंसाफ नहीं है आलीजा। इंसाफ होगा, जरूर होगा। आप मुतमईन रहिए दूल्हा भाई हुजूर, ये जाने से पहले आपको नजराना पेश करना नहीं भूलेंगे। तामील इरशाद होगी आलीजा। और सुनो, मेहमान खाने से गुजरते जाना शहजादा दिलावर से कहो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार कर रही थी तुम? जी वो मैंने अपने हाथ से आपके लिए सूजी का हलवा बनाया है। अच्छा, वाकई? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि खुदा जाने शहजादे एक मामूली लड़की के हाथ की कोई चीज खाना पसंद भी फरमाएंगे या नहीं। अच्छा तो नहीं लगता रियाया कमाल खाना, लेकिन अगर आप कहती हैं तो इज्जत अफजाई होगी एक गरीब लड़की के लिए। ऐसा ना कहो। चांद का अक्स चौड़ के पानी में नजर आने से चांद मैला नहीं हो जाता। मुशीर खास की पुश्त में खंजर था और दूर दूर तक कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे कातिल का पता चल सके। अच्छी तरह तफ्तीश कर लिया आपने? जी हाँ, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। सवाल तो यह है कि वो रात को वहां क्या कर रहे थे? ऐसा लगता है कि वो फरार होना चाहते थे। बाहर उनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और झाड़ियों में एक संदूकचा पड़ा था। संदूकचा? गालिबन उन्होंने वो संदूकचा शामी को बारादरी की झाड़ियों में छुपा दिया था और उसमें इतनी दौलत थी जो उनकी तनख्वाह से मुताबिकत नहीं रखती। रिश्वत की रकम।
وہ صندوقچہ ہماری خدمت میں حاضر کرو وزیر منتظم. تعمیل ارشاد ہوگی شہنشاہ معظم. ہم تو یہ حیران ہیں دولہا بھائی حضور کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا. کیسے ہوا؟ بہت شریر ہو برادر نسبتی. ایسی حیرانی قتل کے بعد؟ جی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے ایک بار ہمارے سامنے اسے موت کی دھمکی دی تھی. ہاں آپ یقین فرمائیے ہم نے انہیں قتل نہیں کیا. اگر تم نہیں ہو تو قاتل کون ہے؟ آپ ہیں وہ قاتل. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس جھروکے سے رات کی تنہائی میں آپ کو بارادری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. آخر عین اس وقت جب مشیر خاص کی چیخ بلند ہوئی آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ جواب دیجئے، کیا کر رہے تھے آپ وہاں؟ قتل کر رہے تھے. جی تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ ہاں، تم جیسے گواہ کے سامنے یہ اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عزمی کہ ہم نے ختم کر دیا ہے اسے. وہ ہمارا مجرم تھا. کیسے؟ تمہارے شہنشاہ نے ہماری ہمشیرہ سے شادی کی اور پھر زہر دلوا دیا اسے. یہ زہر جلاد کو کس نے مہیا کیا تھا؟ مشیر خاص نے. لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جب مشیر خاص اور شہنشاہ کا برادر نسبتی ملک خداداد کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے دور کے جنگل میں ایک ملنگ بابا کے مکان پر لے گئے تھے تو ہم نے اپنے ملک سے یہاں آتے ہوئے اسی رات وہاں قیام کیا تھا. شہنشاہ کا برادر نسبتی اپنے ہوش میں نہیں تھا. اس نے ہمیں بتایا. نفرت ہے ہمیں دولہا بھائی حضور سے. وہ ہمیں تیلی خاندان کا تانا دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں ہمیں. مگر کیوں؟ بچھو کو یہ عادت کیوں ہوتی ہے کہ وہ ڈنک مارے؟ انہوں نے تو ملک کے نیک آباد کے مہمان بادشاہ کو بھی نہیں بخشا، انہیں زندہ میں ڈال دیا مگر وہ بھاگ لیے. اور ان کی بیٹی؟ وہ بیچاری پہلے اس سے شادی کی پھر اسے زہر دے کے مار ڈالا. برادر نسبتی کے وہ الفاظ ہمارے سینے میں انگارے بن کر دہک رہے تھے. آخر ہم نے اپنی ہمشیرہ کے خون کا انتقام لے لیا. ٹھیک ہے، لیکن مشیر خاص نے یہ سب کچھ شہنشاہ کے کہنے پہ کیا ہوگا. انتقام شہنشاہ سے بھی لیا جائے گا عزمی، لیکن انداز ذرا مختلف ہوگا. میں آپ کو اب تک سمجھ نہیں سکا. اگر اب بھی تم ہمیں مجرم سمجھتے ہو، برا آدمی سمجھتے ہو، تو جاؤ جا کے کہہ دو اپنے شہنشاہ سے کہ قتل کر دیا ہے ایک برے آدمی نے ایک برے آدمی کو. برائی کیا ہے شہزادہ رستم بخت میں؟ یہ بتائیے آپ مجھے. تو گویا تمہارے خیال میں حماقت ایک ایسی خوبی ہے کہ جو کسی اچھے داماد میں ہونا ضروری ہے. احمق تھوڑی ہے وہ، بس ذرا سیدھا ہے بیچارہ. آج صبح مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری شکل اس کی گمشدہ خالہ سے اتنی ملتی ہے کہ اگر اس کے خالو مجھے دیکھ لیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں. اب رستم بخت بھی دیکھتا ہی رہ جائے گا. ہم نے شہزادہ دلاور کا رشتہ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن آپ نے شہزادہ رستم بخت سے وعدہ کیا تھا. شہنشاہوں کے وعدے کسی تختی کی تحریر ہوتے ہیں، لکھا مٹا دیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس فیصلے سے مجھے اور آپ کے برادر نسبتی کو کتنا صدمہ ہوگا. فی الحال تم دونوں کے لیے ایک تازہ صدمہ یہ ہے کہ شہزادہ رستم بخت کی اوپر کی منزل کی چھت گر رہی ہے. کافی گڑبڑ معلوم دیتی ہے. بھڑکا دیا ہے کسی نے آپ کو اس کے خلاف تاکہ یہ شادی نہ ہو سکے. لیکن اتنا بتا دیتی ہوں میں کہ شہزادہ دلاور گھر داماد نہیں بنے گا. ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تیل؟ پھر وہی تیل والا محاورہ. ہم کہاں جائیں؟ شہنشاہ معظم ملکہ عالیہ جلدی تشریف لے چلیے. کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ چل کے تو دیکھیے مہمان خانے میں.
अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। कितने अरमानों से लाए थे हम इन्हें महल में, हमें क्या मालूम था कि इनकी ऐसी हालत हो जाएगी। क्या तबीब को बुलवाया है किसी ने? तबीब को नहीं, कसाई को बुलवाइए, ठीक हो जाएंगे। वाह 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 वाह। ये आप इतनी देर से क्या बकवास इरशाद फरमा रहे हैं बकरे से? क्या हुआ? क्या बात? शहंशाह अब्बा, लो तुम्हारे शहंशाह अब्बा आ गए। आइए इन्हें अपने सीने से लगा लीजिए। इस बकरे को? खबरदार, करीब मत जाइएगा। क्यों? बहुत खतरनाक है ये बकरा। बकरा नहीं, ये रुस्तम बख्त बहुत खतरनाक है, उछल कर सींग मारता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये सबको यकीन दिला रहे हैं कि ये बकरा शहजादा रुस्तम बख्त है और खुद को बकरा समझे हुए हैं। हाय मेरी किस्मत, ये भी होना था। जिंदगी में पहली बार किसी को बेटा बनाया, वो बकरा निकला। इसे भी आपकी ममता की जरूरत है। कोई अच्छी सी लोरी याद हो तो सुना दीजिए। सुनाओ, सुना दो मलिका। तुम ही आ जाओ रुई आपा, भाई बना लो इस यतीम को। बहन के प्यार का आंचल डाल दो इसकी सिरी पे, है ना वक्त भाई? हम पूछते हैं क्या हिमाकत है ये? हाँ? आप समझ ही नहीं रहे। अपने दुश्मनों के खौफ से बकरे का भेज बदल लिया बख्तू भाई ने। पुरस्कार आंखें इन्हें घूर रही हैं। पागल है बख्तू। जब चमकी ने मुझे बताया कि वो महल में शहजादा बना हुआ है तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब वहां से उसकी लाश ही आई है। ये भी मुश्किल है। उस महल की तमाम लाशें वहीं पे बंद खाक हो जाती हैं। वो शहंशाह रूए जमीन पे किए जाने वाले अपने तमाम जुल्म जमीन के सीने में ही छुपा देता है। मैं तो ये हैरान हूं बेगम साहिबा कि वो जालिम शहंशाह 24 साल पहले इतना रहमदिल कैसे था कि उसने आपको और हमारे असल शहंशाह को जिंदा छोड़ दिया। रहम उसने नहीं, कुदरत ने खाया था बाबा। हमें जिंदा रहना था। बानो, ये सब क्या हो गया अचानक? हादसे अचानक नहीं होते बानो, उनकी तैयारी बरसों पहले की जाती है। हमने जो गलती की थी अब उसका खमियाजा भुगतना होगा। हमारे मुशीर खास ने बगावत कर दी है। उसके हामियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या होगा? ये खंजर मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रख। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे आपके बगैर जा सकती हूँ? जाओ बानो, जिद न करो, वक्त बहुत थोड़ा है और मेरे सिपाही भी। मैं अपने साथियों को मौत के सुपुर्द करके यहाँ से नहीं भागूंगा। भागने भी नहीं दिया जाएगा। जबरो, आहिस्ता बोलो शहंशाह। हौसले पस्त हो चुके मगर आवाज की बुलंदी अभी बाकी है। मेरे शहजादे और मलिका को कोई नुकसान न पहुंचे। अब ये हमारे हुक्म के गुलाम हैं। ये है तुम्हारे वो वफादार जिन्हें हमने खरीद लिया। अब इनके लिए क्या हुक्म है शहंशाह मौज़म? यही गर्दनें उड़ा दी जाएं? नहीं, रियाया के पुरसुकून हो जाने तक अपने इस शहंशाह को महल के तहखाने के सुपुर्द कर दो और ये मलिका और शहजादा इन्हें कलाए मीजान ले जाओ। जबरू, ये वो मलिका है जिसने मुशीर खास बनाने के लिए तुम्हारी सिफारिश की थी। जभी तो कहते हैं सिफारिश बुरी चीज है। ले जाओ। बानो, सरताज हुजूर। सरताज। सरताज, ताज हमने ले लिया, सर का भरोसा कोई नहीं, फिर भी सरताज। इन दोनों को वाकई कले मीज़ान ले जाया जाएगा अलीजा? शाही सवारी शहर से बाहर ले जाओ, रियाया में मशहूर कर दो कि इन्हें कैद किया जा रहा है और आजाद कर दो जिंदगी से। शहंशाह ने मुहाफिज खास को
जितने में खरीदा था, अपने मलबूस के तमाम जवाहरात देकर मैंने उससे ज्यादा में खरीद लिया। उसने हमें एक वीराने में छोड़ा और वापस चला गया। मगर आपको इस बस्ती में आए हुए चंद ही साल तो हुए। जाने कितनी बस्तियों की खाक छानी है मैंने बाबा। शहंशाह के खौफ से छुपते छुपाते बड़ी मुसीबतें उठाकर मैंने अपने नन्हे आदमी को जवान किया है। और अब वो महल में है। आप एक खत लिख दीजिए उनके नाम। अब हमें सब कुछ बताना होगा आजमी साहब को। आप इस वक्त कहीं बाहर तशरीफ ले जाया करते हैं आलीजा? बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, वजन काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए पाबंदी से घोड़े की सवारी शुरू कर दी जाए। अब देखो कि 2 हफ्ते में तकरीबन 15 सेर वजन कम हो गया है। घोड़े का? आप कैसे तशरीफ लाए वजीर ज़ईफ? जी वो मुअर्रिख साहब, ये अब्बा हुजूर के सबसे ज्यादा उम्र रसीदा वजीर हैं। हाँ, बहुत बड़े सरमायादार, जागीरदार, जायदाद इतनी बेहिसाब। जब भी तो पैदाशी वजीर है। इनके खानदान का कोई ना कोई फर्द हमेशा वजारत में रहता है। खानदानी आदत है, और कोई काम वगैरह भी तो नहीं है। क्या करें? रियाया की खिदमत करते हैं हम, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेकर। लोग भी कितने सादा दिल हैं, शिकायतें भी उनके पास लेकर जाते हैं जिन्होंने ये शिकायतें पैदा की होती हैं। फरियाद उनसे करते हैं जो खुद फरियाद की वजह। देखिए देखिए, मजाक ना फरमाइए। मजाक तो ये है कि आप फरमाते हैं कि अब आपके खानदानी गोरकन को वजीर बना दिया जाए। कुछ अपनी भी फिक्र कीजिए वजीर ज़ईफ। खुद अपना ये आलम है कि दरबार में आते हैं तो काफूर की खुशबू फैल जाती है, मगर वजारत नहीं छोड़ते। आली शाह, 78 साल की उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं होती। नजर बिल्कुल ठीक। जी हाँ, कुर्सी साफ नजर आती है, बस हाथों में रास्ती लर्जिश आ गई है। मगर पांव मजबूत हैं, कदम ऐसे जमा रखे हैं कि हिलते नहीं दरबार से। जब तक ये मौजूद हैं, मजाल है जो रियाया में से कोई पढ़ा लिखा गरीब दरबार तक आ तो जाए। खड़े हैं रियाया की राह में। कुछ इतने भी बुरे नहीं हैं हम, मगर अच्छे यकीनन नहीं है। अच्छे इंसान तो नायाब है रूही, खुश नसीबों को ही मिलते हैं, और इस जमाने में अच्छा वो है जो कम बुरा है। हाँ शायद, मगर आंख में पड़ा हुआ जर्रा कितना ही छोटा हो, तकलीफ पहुंचाता है। बेहतर यही होगा कि हम आपको सब कुछ बता दें। हमने सोचा था कि आपसे शादी करके आपको एक असियतनाक जिंदगी देंगे, अपने बहन की मौत का इंतकाम लेंगे शहंशाह से। जी, बहन से इतनी मोहब्बत, और अपने वालिद के बारे में अब्बा हुजूर से गुजारिश की कि उन्हें तलाश करके कैद कर लिया जाए। हाँ, आपके अब्बा हुजूर से करीब होने के लिए खुद को बहुत बुरा साबित किया था हमने, लेकिन हमारे वालिद कैद नहीं हो सकते थे। हम जानते थे कि वो मुल्क खुदादाद में खैरियत से हैं। वो कैसे? मुल्क खुदादाद के बादशाह ने जंगल के वीरान मकान में अपनी आखिरी सांस लेते हुए हमें बता दिया था वालिद मोहतरम के बारे में। अच्छा, इसीलिए मुतमईन थे आप? हाँ, जाग रहे थे बंद आंखों से। कितना हसीन ख्वाब है फराना, काश हम आंखें खोलें और तुम्हारा चेहरा नजर आए। लो, हम आंखें खोल रहे। तुम बचाओ बचाओ। क्या हो गया? अरे आप तो मुझे देख के ऐसे डर गए जैसे मैं किसी चुड़ैल की फुप्पी हूँ। हम ख्वाब देख रहे थे, क्या जरूरत थी हमारे सामने इतना चौकोर मुंह लेकर आने की? अरे लगता है आप पे भी शहजादा रुस्तम बख्त के बकरे का आसेब छा गया है। कहाँ अब्बा हुजूर का भेजा हुआ कासिद? महल के बाहर फकीर के हुलिये में। उसने बताया है कि बादशाह सलामत की हिदायत के मुताबिक आपको महल ही में रहना होगा। मगर क्यों? क्या यहाँ आप उनके सिपा का इस्तकबाल नहीं करेंगे? क्या? उन्होंने कहलवाया कि यहाँ ठहर कर इंतजार कीजिए। आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं शहजादा रुस्तम बख्त? मत कह मुझे शहजादा, मैं तो बख्तू से भी नीचे आ गया हूँ।
हालात ने मुझे बकरा बना दिया है। रहने दे, मुझे सब पता है कैसे कैसे सॉन्ग रचाता है तू। सारे मुल्लम में उतर चुके हैं चमकी, अब सिर्फ तेरा वक्त है जो तेरे अलावा किसी को नहीं चाहता है ना भाई। अच्छा मगर ये बकरा बन जाने का क्या चक्कर है? तो सचमुच का बकरा थोड़ी हूँ। अज़मी साहब। हाँ, क्या बात है करीब खास? ये आपका खत आया है। मेरा खत? मसाइब साहब ने दिया है। महल के बाहर कोई आदमी दे गया था। प्यारे बेटे अज़मी, दुआएं। थोड़े लिखे को बहुत समझना। अब तुम्हारा महल में रहना हरगिज मुनासिब नहीं है। जितनी जल्दी वापस आ सकते हो आ जाओ। बूढ़े कैदी से मुलाकातें तुम्हारी और उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। जालिम शहंशाह के इस खेल में कहीं मौत न छुपी हो। बाप और बेटे की। बाप और बेटा। मैं उनका बेटा हूं। अज़मी, अज़मी, गजब हो गया। क्या कोई और कयामत बाकी है अभी? जल्दी करो वरना उस बूढ़े कैदी पर कयामत गुजर जाएगी। हमने सुना है कि बूढ़े कैदी को शहर से गुजार कर ले जाया जाएगा और दूर कहीं कत्ल कर दिया जाएगा। क्या? जाओ, उस बेचारे को बचा सकते हो तो बचा लो, निकाल लो तहखाने से। वहां के महाफिज तुम्हें जानते हैं, कोई नहीं रोकेगा। अब कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता मुझे। आओ आओ। मैं बहुत जल्दी में आया हूं। ऐसी भी क्या जल्दी? साजिशें तो सोच समझकर की जाती हैं। क्या कह रहे हैं? एक बूढ़े बीमार कैदी को नया धोखा देने के लिए अब कौन से अल्फाज तराशोगे तुम? इस बार उस फरेबी शहंशाह ने अपने फरेब के सांचे में कौन सी नई साजिश ढाली है मेरे लिए? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी जान खतरे में है अब्बा हुजूर। खबरदार, जिस रिश्ते से मुखातिब किया तुमने मुझे। अब्बा हुजूर, अब मुझे मालूम हो चुका है, मैं आपका बेटा हूं। और मुझे भी मालूम हो चुका है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। खुदा के लिए अपने बेटे को पहचाने। पहचान चुका हूं मैं तुम्हें। तुम उस फरेबी शहंशाह के कारिंदे हो। चले जाओ यहां से। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे। और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चले जाओ वरना ये खंजर तुम्हारे सीने के पार हो जाए। जाओ, निकल जाओ यहां से। नाकामी होगी हमारे दुश्मनों को। मुखबरों की इत्तला के मुताबिक हमला दो तरफ से होगा अलीजा। दुश्मनों की सिपा हमारी सरहदों की जानिब बढ़ रही हैं। क्या हैसियत है मुल्क नेकाबाद और मुल्क खुदा दाद की हमारी बहादुर सिपा के सामने? ऐसी बेकार खबरें सुनाकर हमारा मिजाज गरम ना किया करो वजीर मुंतजिम। दूल्हा भाई हुजूर, बूढ़े कैदी के जाने का इंतजाम कर दिया गया है। उसे रियाया के सामने शहर के रास्तों से गुजारा जाएगा। यानी शदीद बीमारी के बाइस वो किसी सेहत अफजा मुकाम पर ले जाया जा रहा है। जी हां, फिर सहरा के पार जंगल में दरिंदों की भूख मिटा दी जाएगी। अब फौरन ये मालूम करो जिसने ये खंजर तुम्हें तोहफे में दिया था उसने कहां से चुराया था। इस तरह हम कैदी शहंशाह के वारिसों तक पहुंच सकते हैं। बेगम साहिबा,
बेगम साहिबा, क्या हुआ? जल्दी कीजिए, यहाँ से निकल जाइए। क्या बात है? सिपाही मेरे घर पहुंचे हुए हैं। मैं पिछले दरवाजे से भागा हूँ, शायद वो खंजर की वजह से आए हैं। मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आएंगे। लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? ये यहाँ से 4 कोस पर नाले के पार फकीर की एक झोपड़ी पड़ी हुई है, खाली वीराने में। आप वहां छुप सकती हैं। जल्दी कीजिए बेगम साहब, आप जरा सा भी वक्त नहीं है सामान ले जाने का। जाना आसान नहीं है शहर से बाहर, बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया है मैंने। कुछ भी हो रूही, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा अपनी माँ के पास। बहुत वीरान जगह है ये तो, सड़क भी काफी फासले पर है। बेगम साहिबा, छुपने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। कभी कभी नाले पार की बस्ती से कोई देहाती फकीर की कब्र पर दिया जला जाता है। मैं भी उसी बस्ती में छुपूंगा और खाना आपको पहुंचा दिया करूंगा। ठीक है बाबा। और हाँ, ख्याल रखिए, करीब के जंगल में ठगों का ठिकाना है। बहुत चालाक और धोखेबाज हैं वो। दरवाजा बंद ही रखिएगा। उनसे मैं हिफाजत कर लूंगी, खतरा तो सिपाहियों से है। ठहरो, ठहरो। अरे ये तो गया। अच्छा, ये जान यहाँ छूट गई। आओ चलें। अम्मी, अम्मी, घर खुला छोड़कर ऐसी तूफानी रात में अम्मी कहाँ जा सकती हैं? कौन है? कौन है? कौन है? मुसाफिर हूँ। कैसे मुसाफिर हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये रास्ता नहीं है? मैं रास्ते का क्या करूँगा खातून, मेरी तो कोई मंजिल भी नहीं। तो फिर किस लिए भटक रहे हो? जाओ, कोई और दरवाजा देखो। कदम इतने थक चुके हैं कि अब चलने की सकत नहीं है मुझे। जिंदगी का बोझ उठाए उठाए इस मकाम तक आ गया हूँ कि मौत की दहलीज अब ज्यादा दूर नहीं है मुझसे। क्या तुम्हें कंधा देने वाला तुम्हारा अपना कोई नहीं है किसी दूसरी बस्ती में, जो इस वीराने में आ गए हो? अपनों के लिए ही तो जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम अगर पनाह दे दो तो मौत के दामन से चंद सांसों की भीख मांग लूंगा मैं किसी धोखे में नहीं आऊंगी। इस तूफानी रात में पनाह के लिए इससे बेहतर ठिकाने भी हो सकते हैं। चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? तूफान बढ़ता जा रहा है और मैं तन्हा हूं। मैं भी तन्हा हूँ और किसी अजनबी शख्स को एक ही छत तले पनाह नहीं दे सकती।
خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھو، دروازہ کھول دو، مجھے زندگی چاہیے، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ بہت بیمار ہوں میں، بھوکا ہوں میں۔ روٹی کے چند ٹکڑے موجود ہیں، وہ مل سکتے ہیں تمہیں۔ کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر لے لو۔ یہ لو۔ رات گزر گئی مگر دن نہیں نکلا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ چپا چپا چھان مارو۔ شہنشاہ کے بھاگتے ہوئے سپاہی ضرور اس علاقے میں چھپ گئے۔ یہ کون ہے؟ آپ یہ یہاں کیسے؟ کون ہے؟ علی جائیے، ہمارے پرانے دوست ہیں، آج ملے ہیں تو اس حالت میں، جل رہے ہیں بخار میں۔ یہاں طبیب کہاں ہوگا علی جان؟ یہاں سے ذرا دور قصبہ شاداب نگر ہے، وہاں کوئی نہ کوئی مل جائے گا، شاید یہ مرنے سے بچ جائے۔ ہاں، وہاں ایک گھر میں ان کی زندگی موجود ہے۔ اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے میں نے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو دیکھ لیا برسوں کے بعد، میرے لیے یہی دوا ہے۔ فکر نہ کیجیے، ایسی دوا دوں گا کہ 2-3 روز میں بالکل صحت مند ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ، مگر ہمارا سپہ سالار آگے جا چکا ہے، تم لوگ تیز رفتاری سے جاؤ اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم ان کو لے کر ہی آئیں گے، جو حکم لیجیے۔ چلو۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں حضور والا، یہ گھر تو بانو کا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہاں ہیں آپ؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ وہاں جھوپڑی کے دروازے پہ ایک آدمی پڑا ہے بابا۔ کہاں؟ جھوپڑی تو خالی پڑی ہے، میں وہیں سے تو آ رہا ہوں، آئیے۔ واپس کیسے جائیں گے؟ میں نے سڑک سے بہت سے گھڑ سواروں کو جاتے دیکھا ہے، جیسے وہ حملہ آور ہوں۔ حملہ ہی تو ہوا ہے، ملک نیک آباد اور ملک خداداد کی فوجوں نے رون ڈالا ہے ظالم شہنشاہ کی سرزمین کو۔ آئیے اپنے گھر چلیں۔ بانو تو اب خدا جانے آئے نہ آئے، بیٹے کو دیکھنے کی بھی حسرت ہی رہے گی شاید۔ محترم دوست، امید پہ دنیا قائم ہے۔ آپ تم
तो शहनशाह ने यहां तक भेज दिया तुम्हें। ये मेरा घर है। मेरे बेटे और मेरी बीवी का घर है ये, और तुम उस शहनशाह के कारिंदे हो। चले जाओ यहां से। मैं किसी का कारिंदा नहीं हूं। मैं आपका बेटा हूं अब्बा हुजूर। नहीं हो तुम मेरे बेटे। धोखा सिर्फ एक ही बार खाया जा सकता है। खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन कीजिए। यहां एक शमशीर मौजूद है और मेरे हाथों में इतना दम अभी बाकी है कि मैं शहनशाह के कारिंदे को खून में नहला सकूं। अपने ही खून को खाक में मिलाना हो तो गैर की शमशीर किस लिए? एक बेटा इससे बेहतर नजराना पेश नहीं कर सकता अपने बाप को। अज़मी, अम्मी जान, अज़मी, और आप यहाँ? कोई और भी है यहाँ जिससे मिलकर आप खुश होंगे? मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक ही वक्त में इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। बेटे, आपकी खुशी में ये खुशी भी शामिल है कि अब तक हमारी सिपाह उस शहंशाह की फजीलों तक पहुंच चुकी होगी। सब कुछ क्या हो गया? अब क्या होगा बेटी? जाओ, चली जाओ, छुप जाओ। दुश्मन के सिपाही हमें तीन तरफ से घेर चुके हैं। वो चलो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे बहुजूर। लेकिन वो शहंशाह को नहीं पा सकेंगे। आप चले जाएंगे हमें छोड़कर? सिर्फ एक घोड़ा है बाएं बाग के बाहर खुफिया रास्ते में। उस पर पूरे खानदान को नहीं ले जाया जा सकता। शहंशाह की मौत की सबसे ज्यादा फिक्र खुद शहंशाह को होती है। जाओ, छुप जाओ। नहीं, एक ऐसे जालिम शौहर और खुदगर्ज बाप के लिए आंसू ना बहाइए जो अपनी बीवी और बेटी को दुश्मन के कदमों में खिला छोड़कर जा चुका है। कहाँ है वो? कहाँ है वो शहंशाह मौसम? कहाँ है वो? वो जा चुके हैं।
یہ میرے باپ کی قمیص ہے اور اس پہ خون کے دھبے ہیں. کیسا خون؟ کس کا خون؟ تمہارے بوڑھے قیدی سکندر کا، جو اس مملکت کا اصل شہنشاہ ہے. اس کے بیٹے ہو تم؟ لیکن تم یہاں کیسے پہنچے؟ شاید تم سے پہلے اس تہ خانے کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا. بہت اچھی بات ہے. ہم اکیلے یہ دولت اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے. میری شمشیر تمہاری مدد کرے. کیا کہہ رہے ہو حسبی بیٹے؟ ہم دونوں یہ دولت آدھی آدھی کر لیں گے. نہیں، میرا قرض ابھی باقی ہے. میری بہن کی سسکتی ہوئی موت اور میرے والد پر ہونے والے مظالم کا قرض. میری شمشیر قرض چکائے گی اپنے باپ کی تخت و تاج سے محرومی کا اور اپنی ماں کے دکھوں کا. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں نہ مارو، ہمیں نہ مارو. خدا کے لیے ہم تمام دولت تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے. نہیں مارو، نہیں مارو، نہیں مارو، نہیں تمہارے لیے قدرت نے یہی انجام بہتر سمجھا تھا کہ ہم دونوں اپنی شمشیریں تمہارے خون سے ناپاک نہ کریں. سیاہ سورج غروب ہو گیا. اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے محترم دوست؟ رحم کیجیے شہنشاہ معظم، رحم کیجیے. اسے اسی مقام پر لے جایا جائے جہاں ہم تھے. لے جاؤ، لے جاؤ جلاد. عزمی بھائی آ گئے، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی آ گئے. اوہو ٹھہرو، ایسی بھی کیا خوشی؟ یہ خوشی کا کم ہے کہ آپ کے ابا شہنشاہ نے ہمیں شاہی مالی سے مقرر کر دیا ہے. اب ہم چمکی کے سر پہ شاہی چمپی کیا کریں گے، ہے نا بھائی؟ ادھر تو دیکھیں، شہزادی صاحب آپ کی منتظر ہے. ابا حضور، وہ شہنشاہ ملا یا نہیں؟ وہ ہماری دسترس میں نہیں رہے. چھوڑو چھوڑو. اس شہزادے کے لیے کیا حکم ہے علی جان؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم تو ہمارے جلاد تھے. جلاد سب کے ہوتے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہوتے. ہم تمہارے شہزادے رہے ہیں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو بھائی جلاد. جس طرف دل ہے اسی طرف شمشیر بھی ہے. دل پر ہاتھ رکھیں یا شمشیر پر. بہت خوب. ابا حضور کے ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شہزادے کو ان کی حماقتوں کی وجہ سے معاف کر دیا جائے. آج ثابت ہوا کہ کبھی کبھی حماقت بھی کام آ جاتی ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر بیشتر شہنشاہ معاف کر دینے کے عادی ہوتے تو آج تاریخ کے صفحات پر خون کے دھبے کم ہوتے اور دنیا کی آبادی کچھ زیادہ. صحیح فرمایا آپ نے. ایسی اچھی بات پر منہ میٹھا کرا دیجیے. آج سوجی کا حلوہ نہیں بنایا آپ نے؟ منہ میٹھا ہوگا مگر تخت نشینی کے بعد. جلدی چلیے محترم دوست،
चौबदारों ने बताया है कि रियाया दरबार में पहुंच गई है। लोग आपके मुंतजर हैं। शायद पहली बार रियाया दरबार में पहुंची है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, निगाह रूबरू, शहंशाह मौसम, शहंशाह मौसम जिंदाबाद, शहंशाह मौसम जिंदाबाद। आलीजा, आपको देखा है तो बरसों की आरजू पूरी हुई है आज। शुक्रिया शुक्रिया। शहंशाह मुअज्जम, अब से पहले तो हम दरबार में दाखिल होने का ख्वाब भी देख सकते थे। अब ताबीर मिल गई। अब हम आप लोगों के मसाइल ज्यादा करीब से सुन सकेंगे। ये देखो, ये है हमारे शहंशाह मुअज्जम। बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ना शुरू कर दिया है इसने। ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलाना इसे। तशरीफ लाइए मोहतरम दोस्त, ये ताज और तख्ते सल्तनत आपका मुंतजर है। नहीं, जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा हम जिंदा में गुजार चुके। अब यही बेहतर है कि हम अपने शहजादे के लिए जगह खाली कर दें। क्या कह रहे हैं अब्बा हुजूर? आपके होते हुए इस जुर्रत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो अभी फैसला कौन करे कि तख्त पे कौन बैठेगा? अरे है ये क्या? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए शहंशाह मौसम, जान की अमान दे दीजिए इसे। उठ जाओ। शहंशाह मौसम, ये दरबार के आदाब क्या जाने, गलती हो गई इससे। गरीब का बच्चा है, तख्त पर बैठ गया। गलती शायद उन लोगों से होती रही जो अब तक इस तख्त पर बैठते रहे। यहां इसे ही बैठना चाहिए था। तख्त पर मौजूद तख्ती एक उजाले की अलामत है कि ताकत से ज्यादा तौकीर इल्म की है।